घर के काम ऐसी कम है जो ऊपर से नवाबजादे ने और ऑर्डर दे दिया कि अम्मा के लिए सूप बना लो, परहेजी खाना बना लो। मुझसे नहीं होती ये चाकरी, खुद ही करें जाकर। खुद लेकर भी तो आए हैं। एक बात और रानी, ये घर तुम्हारा नहीं है। यहाँ मेहमान बन के आई हो, मेहमान बन के ही रहो, वरना तब्बो का दिमाग ना कभी भी फिर सकता है। क्या बात है? अरे कमरे में क्यों बैठी हो? कितना काम पड़ा है, हांडी तक नहीं चढ़ाई। हानिया पका रही। अम्मा क्या हुआ है? ये किस बात का शोक बना रही है बैठकर? असल में इसका फोन टूट गया है, इसलिए उदास है ये। टूट नहीं गया, तोड़ा गया है। आपके लाडले बेटे ने तोड़ा है मेरा फोन। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। बदतमीज तो वो है ही, मगर आज तो उसने हद ही कर दी। कमरे में आके मेरा मोबाइल पटक दिया। चुप हो जाओ रानिया। क्यों नानी, क्यों चुप हो जाओ? हम सही बात करके भी बुरे बन जाए, और ये लोग बुरी बात करके भी सही बन जाए। दरअसल इसे मोबाइल का बहुत शौक है, बरसों से चला रही थी बहुत हिफाजत से। टूट गया ना तो दुखी हो रही है बहुत। दुखी होने का ये मतलब नहीं कि बदतमीजी करे और खामखा मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रही है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, तुम दिल में बात मत लाना। बच्ची है ना, समझ जाएगी। बच्ची है? इस लड़की की जुबान तो देखो। क्या टिम्मी ने वाकई तोड़ा है इसका मोबाइल? ये लड़का भी ना, क्या जरूरत थी? अब देखना, बड़ी भी जाकर बताएंगी अपने बेटे को और ले आएंगे वो एक नया मोबाइल। जरा इस टिम्मी का दिमाग तो दुरुस्त कर करो। तब्बो कहाँ जा रही है? वो अम्मी आपको बताया तो था, हारून की तरफ आज लंच है ना मेरा। हाँ हाँ, अच्छा चल जा। अच्छा हाँ, उसे टाइम ले लेना और उसे पूछ लेना कि कब लेकर आ रहा है अपनी फैमिली को। मैं आपको बताया तो था कि उसके घर वाले कितने मसरूफ हैं। है तो वो तो मसरूफ नहीं है, उसे बुला लो, बस बुला लो उसे कल। अरे हाँ देखो डब्बो, इतना टालो मत इस बात को। अरे ऐसा ना उसकी बहन और माँ किसी और को जुबान दे दे, और वैसे भी आएगा ना तो मैं उससे बात तो करूंगी शादी की। उसे पता तो चले कि हम उसके लिए क्या सोच रहे हैं। अम्मी क्या सोचेगा वो? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? वैसे तो बड़ी मॉडर्न बनती फिरती हो। अरे जो मॉडर्न लड़कियां होती हैं ना, वो अपना रिश्ता खुद दे देती है लड़कों को, और तुम ये फिल्में देखकर सीखती क्या हो? अच्छा ठीक है अम्मी, आज मिलेगा ना तो मैं उसको कह दूंगी, लेकिन आप इन तो जाहिल गंवार लड़कियों को तो कुछ करें। अरे तुम इत्मीनान रखो, मैं उन्हें कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी, सारे काम सुबह ही करवा लूंगी। अच्छा जाओ, देर ना हो जाए तुम्हें। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हर वक्त अपनी अम्मा के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता है बस। टोटल से आपा, टोटल से आपा। हे करावत हुसैन, अब तू क्या कर रहा है अचानक इस वक्त? अम्मा के बेटा आवाज कम कर दो। पटड़ी बना रहा हूँ, बस 2-4 कीले और ठोकूंगा। बेटा आवाज कम कर दो। क्या? अरे काम कर, आवाज कम कर दो बेटा। क्यों? आपको क्या तकलीफ है? बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तो आप जाके नमाज पढ़ें, मुझे अपना काम करने दें। फजूल में डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? थोड़ी देर के लिए कम कर दो, मैं नमाज पढ़ लूँ ना, फिर तेज कर लेना। आपने तो सारा मूड ही चौपट कर दिया। आप नमाज जाके पढ़े कमरे में, मैं यहाँ म्यूजिक सुन रहा हूँ। बहुत तेज आवाज है बेटा, कमरे तक जा रही है। तो मैं क्या करूँ? आप कमरे में जाके पढ़ लेना नमाज। ये क्या हो गया? अम्मी, दादी ने तो मेरा जीना मुहाल कर दिया है। मुस्तकिल बोले जा रही है बंद कर दो, बंद कर दो। अब क्या मैं इस घर से भी निकल जाऊं? कमरे से तो निकाल ही दिया है मुझे। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं नमाज पढ़ने जा रही थी तो मैंने कहा आवाज कम कर दो, बाद में तेज कर लेना। अम्मा आप जाकर कमरे में नमाज पढ़ लेना, बंद कर लीजिए दरवाजा। अब उस बेचारे बच्चे का एक कमरा था, वो भी छिन गया उसे, तो अब वो अपने शौक कहाँ पूरे करेगा? अच्छा तुम नाराज मत हो, मैं कमरा बंद करके नमाज पढ़ लेती हूँ। अब तुम सुन लो आराम से। ये बगू क्या हो गया? अरे बशारत चिपक गया। अरे कोई है जो क्या? बशारत चिपक गया है।
मुझसे तो नहीं पढ़ा जाएगा, इतना शोर हो रहा है, बाद में पढ़ लूंगी। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। पता नहीं नानी इतने शोर में कैसे नमाज पढ़ रही है। क्या करें नानी, अब जैसे भी है नमाज तो टाइम से पढ़नी है ना। नमाज के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि कल पढ़ लेंगे। वैसे हानिया इंतहाई दर्जे का बदतमीज और बेहुदा लड़का है। चुप कर जाओ ना, याद नहीं है नानी अम्मा ने क्या समझाया था? हानिया मैं किस किस बात पर चुप रहूं? मामू के अलावा तो सब यहाँ हमारे पीछे पड़े रहते हैं। मामी तो महंगाई के ताने दे दे के खाना खिलाने का एहसान जताती रहती हैं हम पर, और उनके बच्चे तो हमें गवार समझते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो कहने दो, अरे उनके कहने से हम गंवार हो तो नहीं जाएंगे ना। यानी हम कैसे रहेंगे यार, मुझे तो रोना आता है। मेरी प्यारी रानो, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, हमेशा तब्दील होती रहती है। बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। आप जानती हो अल्लाह ताला उन्हें ही मुसीबतें देता है, उन्हें ही परेशानियां देता है जिन्हें वो बहुत ज्यादा अजीज रखता है। और तुम देखना, मैं जानती हूँ एक ना एक दिन अच्छा वक्त जरूर आएगा और अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में बहुत सारी खुशियां लिख देगा। सिर्फ मेरी नसीब में खुशियां नहीं, अल्लाह ताला हम तीनों को खुशियां नसीब अता फरमाए, आमीन। मैंने कह दिया है हारून, तुम्हें आना ही आना है। देख लो तब वो कोई गड़बड़ ना हो जाए यार। कोई गड़बड़ नहीं होगी, और इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम अकेले आना, अम्मी और बहनों को नहीं लाना। लेकिन उनको भी एक ना एक दिन तो पता पड़ जाएगा ना झूठ। खैर वो आती भी नहीं। क्यों? यार अम्मी ने साफ कह दिया है कि जब तक दोनों बहनों में से एक की शादी नहीं होती ना, मेरे बारे में सोचेंगी नहीं। तो चाहे इसमें 10 साल लग जाए। अल्लाह ना करे यार, तुम मेरी बहनों को बूढ़ा करना चाहती हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं कर रही थी मैं। बस तो वो तुम्हें पता है मैं अपनी बहनों से कितना अटैच हूँ और उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकता। हारून ये बात नहीं कर रही थी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अच्छा यार कोई और बात करो। हारून एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी प्लीज। तुम मुझसे सीरियस तो हो ना, या फिर फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? यार मैं तुमसे सीरियस ना होता ना तो तुम्हारे साथ यहाँ ना होता, किसी और लड़की के साथ होता। लड़के हर महीने नई लड़की से दोस्ती करते हैं। यार एक प्रॉब्लम है बस कि तुम्हें मेरा इंतजार करना है जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, जब तक दो बहनों में से एक बहन की शादी नहीं हो जाती। इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है हारून, मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर करूंगी। ये हुई ना बात। क्या खाओगे? जो मंगवाओगे पैसे तुम्हारे। हानिया मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तैयबा हर वक्त फिरती रहती है, मामी उसे मना नहीं करती? चुप हो जाओ, तुम फिर शुरू हो गई हो। नानी तो हमें दरवाजे तक नहीं जाने देती, हमेशा पर्दा करवाती है। और तैयबा तो अपने गले में दुपट्टा डाल के अकेले निकल जाती है, तब तो नानी उसे कुछ नहीं कहती। तुम्हें क्या लगता है नानी की सुन लेगी वो? नानी की नहीं चलती इस घर में, मामू तक की नहीं चलती। इतनी बार मामू ने उसको कहने की कोशिश की, मामी ने झड़क दिया उन्हें। मामू मामी से बहुत डरते हैं ना? मामी थोड़ी गुस्से वाली है। सिर्फ गुस्से वाली नहीं है, अपने बच्चों की तरह तंग नजर और तंग दिल भी है। तुमने फिर उनकी बुराइयां शुरू कर दी। मैं सच्ची तो कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसमें मामू का ही कसूर है ना, क्यों ढील दी उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को? क्या हो रही है? तुम लोग अभी तक बातों में लगे हुए हो, अभी तक रोटियां नहीं बनी। मामी मैं बस आटा गूंद रही थी, अभी बस डालती हूँ रोटियां। अरे मामी आप फिक्र ही ना करें, हानिया बहुत तेज पकाती है रोटियां, 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी। और ये हांडी भी तो भुननी थी ना? मामी मैं भून लूंगी, आप रहने दो, तुम्हारे मामू खाने का इंतजार कर रहे हैं। रोटियां बनाओ तो मैं खुद भून लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह का। अब मैं आपको बताने आया था कि आपके मालिक मकान का फोन आया था कि आपका फोन बंद है। हाँ वो फोन टूट कर गिर गया था,
गिर गया? कैसे? टिम्मी देख रहा था तो हाथ से गिर गया। वो बहुत शरीर है बच्चा। लाइए मैं बनवा देता हूँ। ये फोन इस्तेमाल करती है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है कि ये तो पुराना मॉडल है बहुत। अरे बेटा, मैंने मॉडल का क्या करना था, तुम्हारी आवाज ही तो सुननी होती है। सस्ता मिला तो ले लिया। आप फिक्र नहीं करें, मैं बनवा दूंगा। अच्छा अम्मू, वो मालिक मकान कह रहा था कि जो सामान पड़ा है घर का वो उठा लें ताकि वो किराए पे दे सके। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि मकान खाली कर दूं। 2 जवान लड़कियों के साथ अकेले रहा नहीं जाता। तुम ऐसा करना, फुर्सत मिले तो चले जाना, थोड़ा बहुत सामान ले आना, बाकी वहीं बेच देना। और हाँ, दुकान वाले को भी मिल लेना। जी अच्छा अम्मा, मैं चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुशियां दे। अम्मी मैंने उससे बात कर ली है, मना लिया है। वो शाम में ही आ जाएंगे। आप खाने पीने का इंतजाम कर लें। अरे शाम को क्यों, रात को क्यों नहीं? रात में भी पापा भी होंगे। अगर मोहब्बत में आके उन्होंने ये रानिया हानिया और दादी से भी मिलवा दिया तो फिर? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, शाम का ही रखते हैं। और अम्मी आप उससे ज्यादा सवालात नहीं कीजिएगा। देखिए प्लीज, वो अमेरिका का लड़का है, ये रस्म और रिवाज और दस्तूर को कहाँ समझता है। उलझ ना जाए वो लड़का कहीं। अच्छा भाई, नहीं करूंगी ज्यादा, तो फिक्र क्यों कर रही हो? बस ठीक है। लाख कोशिश करो लेकिन इन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। क्या हो गया बेगम, सुबह सुबह मूड खराब हो गया? अरे सी गुड़मगज है आपकी भांजियां। लाख समझा दो, को उन्हें समझ में ही नहीं आती बात, आखिर को खुद करना पड़ता। फरत बेगम, नया माहौल, नए तौर तरीके, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगी। वो कूड़ मगज तो हो सकती है लेकिन फोड़ और कामचोर नहीं हो सकती। हाँ, आप कहाँ सुनेंगे उनकी बुराई? आपकी चहीती भांजियां जो हैं। आप भी अगर भांजी समझ के उन्हें समझा दो ना तो समझ जाएंगी वो। और जरा टिम्मी को कंट्रोल में रखो, उसने अम्मा का मोबाइल तोड़ दिया। क्यों, आपकी अम्मा ने शिकायत की है क्या? शिकायत नहीं की, उन्होंने बताया है सिर्फ कि टिम्मी के हाथ से छूट के टूटा है। और मोबाइल की जो हालत है ना, वो सिर्फ गिर कर टूटने से नहीं हो सकती, बल्कि उसे जमीन पे जानबूझकर पटका गया। अच्छा, बस रहने दे। अपनी अम्मा की तरफदारी में ना मेरे बेटे में कीड़े मत निकालें। और उसने जो अपना कमरा दे दिया, उसके लिए एक लफ्ज तारीफ के लिए नहीं, है ना? बस शौक से आप बुराइयां करते हैं उसकी। जनाब, मैं कब बुराई कर रहा हूँ? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह नंबर 1 है। अच्छा, वो आप शाम को जल्दी आएंगे या देर से? मुझे मन्नो आपा के घर जाने मिलने। मैं आज नहीं जा सकता क्योंकि शाम को मीटिंग है, घर देर से आऊंगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप देर से ही आए। अरे रानिया, तुम बना लोगी ना मकरोनी? मामी मुझे तो नहीं आती, लेकिन हानिया बना देगी। पता नहीं कैसे बनाएगी, बस बहुत अच्छा बनना चाहिए। देखो वो लोग अमेरिका से आए हैं। तुम फिक्र ही मत करो दुल्हन, हानिया को सब कुछ आता है। मैंने कुकिंग के कोर्सेज कराए। अच्छा, हैदराबाद में कुकिंग के कोर्सेज भी होते हैं? अरे मामी, आप कभी हैदराबाद आई नहीं है। आप देखेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि हैदराबाद भी बहुत बड़ा शहर है। अरे मुझे क्या पड़ी है वो भी हैदराबाद जाने की। बस मैं चाहती हूँ कि आज सारा नाश्ता बेहतरीन बनना चाहिए। ये ना समझे कि हमने सस्ते के चक्कर में सब कुछ घर ही में बना लिया। अरे नहीं लगेगा फर्क, तुम फिक्र ना करो। मामी, आपको पता है हानिया बहुत अच्छी बेकिंग भी करती है। आप किसी दिन केक तो बनवा के देखें। अच्छा, वो हैदराबाद में तुम लोगों के वो भी था, वो जो चूल्हा होता है, इसका क्या कहते हैं उसको, अवन? अब नहीं, अवन तो नहीं था, मगर हाँ हमारे पड़ोस में हमारी नगीना बाजी रहती थी, उनके पास अवन था, तो उनकी फरमाइश पे हम इस्तेमाल कर लेते थे और बना देते थे। भाई इतना बड़ा रिस्क मैं अभी घर में नहीं ले सकती। तुम अभी ऐसा करना कि घर में वो फ्रूट चाट बना लेना, छोले बना लेना, अंडे वाले सैंडविच भी बना लेना, और हाँ मकरोनी बनाना नहीं भूलना। ऐसे अमेरिका से आ रहे हैं वो लोग।
हाँ दुल्हन, तुम फिक्र ना करो, हानिया सब कर देगी। हाय बेटा रानिया, जरा वो ड्राइंग रूम भी साफ कर लेना, और हाँ बाहर ना फर्श भी अच्छी तरह धो लेना, खूब चमके। जी मामी। बस उन्हें सब पसंद आ जाए, पहली बार आ रहे हैं वो लोग। अरे पता नहीं कहाँ रह गया ये। 4 बजे का टाइम था, 5 बज गए हैं। तुम्हारे अब्बा के आने का टाइम हो गया है। खामे खा के फंसा दोगे। अरे मुझे बगैर बताए कैसे तुमने दावत कर दी? अम्मी मेरा क्या कसूर है? कई बार फोन कर चुकी हूँ, लग ही नहीं रहा। दोबारा कर लेती हूँ फोन। ओफ, ये क्या हुआ? उसका नंबर ही बंद है। लो भला ये क्या बात हुई? ये किसी को टाइम दिया और फोन बंद कर दिया? मैंने तो सुना है कि अमेरिका के लोग बहुत वक्त के पाबंद होते हैं। ये कैसा है? मुझे तो लग रहा है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कैसी बातें कर रही है अम्मी आप? कभी गलत बयानी की है मैंने आपसे? अच्छा तुम सानिया को फोन करो, उससे पता करो, उसका कजन है ना, ताकि सानिया को पता चल जाए कि उसका कजन उसको छोड़ के मुझसे शादी करना चाह रहा है। मेरे घर पे दावत पे आ रहा है वो। ओहो, ये भी सही बात है। अच्छा चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही है कि पापा के आने से पहले मामला कहीं बिगड़ ना जाए। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी उन्हें। आप क्या संभालेंगी पापा को? वो तो दादी के इशारों पे नाच रहे हैं आजकल। अरे तुम्हारी दादी को तो मैं घर से निकाल के ही रहूंगी। अरे इस घर पर मेरी हुकूमत है और मेरी ही हुकूमत रहेगी। और पापा को आप ये बात भी समझा दीजिएगा कि मेरे मामलात में टांग ना ही अड़ाएं तो बेहतर है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की जगह पे। मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, चाहे वो आप हो, दादी अम्मा हो या पापा हो। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अरे मैंने तुमसे कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कौन करेगा कोर्ट मैरिज? अरे आप क्यों गुस्से में आ रहे? हम तो किसी और की बात कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी और की नहीं, मेरी बात हो रही थी। मुझे क्या तुमने अहमक समझ रखा है? तैयबा ने साफ साफ कहा है कि अगर पापा नहीं माने तो। पापा नहीं, मैं अम्मी को बता रही थी कि मेरी दोस्त अपने पापा से ऐसा कह रही थी, वही तो सब कुछ बता रही थी मैं। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं है। तुम जाओ, जाकर पापा के लिए चाय बनाओ, कुछ खाने को लेके आओ। हाँ क्यों नहीं। तो तुम क्यों कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? अरे मैं कुछ और कह रही थी। अच्छा चले कमरे में, मैं आपको समझाती हूँ। चलिए आइए, चलिए शाह। मैंने हानिया से कह दिया है कि वो चाय बना कर दे दे। तुम जाओगी तो 10 तरह के सवाल करेंगे। नहीं वैसे आपको हमारी बातों पे यकीन तो आ गया ना? जाहिर सी बात है, मैं कहूँगी और यकीन नहीं आएगा क्या? बड़े ही सीधे हैं अब भाईमान से। सीधे तो हैं, लेकिन 10 झूठ बोले हैं तब जाकर उन्हें यकीन आया। कसम से मैं तो बहुत ही डर गई थी कि अब क्या होगा। अच्छा सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि हारून कब आएगा? अम्मी कब से तो फोन मिला रही हूँ उसको, उसका नंबर ही बंद है, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो बहुत गलत बात है। अरे इखलाकन कम से कम एक फोन ही कर देता। आया भी नहीं और फोन भी बंद करके बैठ गया। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। या तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो या तुम बेवकूफ बन रही हो। अम्मी क्या हो गया आपको? मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगी? आप मेरी अम्मी हैं। और हारून भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मुझे बेवकूफ बनाए। कितनी चीजें बनाई उसके लिए, आया भी नहीं। हो सकता है मैं कोई मसला हो गया हो, इमरजेंसी हो गई हो, भूल गया हो बेचारा। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है अम्मी। हो सकता है, अल्लाह खैर करे। राज सर पर है, जवान जहान लड़की है, तुम अकेले जाने की इजाजत दे रही हो? दादी ये हैदराबाद नहीं है, कराची है, कराची। चले पसंद आ गया रे तुम्हें? दिखा। अच्छा, मेरे बेटे को देने के लिए 1000 रुपए नहीं कि वो पिकनिक पर जा सके, और अपनी चहीती को तुम नया मोबाइल फोन लाकर दे रहे हो।